अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर इलियास स्टेट वेब के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हैं। आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है अपनी व्लॉग के लिए, वो इनफैक्ट सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स होगा, क्योंकि एक सिंगल शूट के अंदर हम लोग इसको कवर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक इस किस्म का है। जैसे कि सारे जानते हैं, टैक्स हमारे पाकिस्तान में है, वैसे भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है। दैन उसको डिस्कस करने जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं, एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा एक व्लॉग के अंदर। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ टैक्सेस हैं, सबसे पहले वो बताते हैं। जैसा कि इस वक्त 4 टैक्सेस इम्प्लीमेंटेड हैं। एक विदहोल्डिंग टैक्स, जिसे एडवांस टैक्स कहते हैं। सेकेंडली कैपिटल वैल्यू टैक्स है। थर्डली कैपिटल गेन टैक्स है। एंड लास्टली डीम्ड रेंटल इनकम ऑन नॉन प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। ये रिसेंटली लास्ट फाइनेंस बिल के अंदर ऐड किया गया। लेकिन इस व्लॉग के अंदर हम लोग एडवांस टैक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, विदहोल्डिंग टैक्स, और बताते हैं ये कैसे इम्पेक्ट कर रही है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। इस वक्त सेक्शन 236 के सबसेक्शन के अंदर अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो अगर आप फाइलर हैं तो आपको 2% पे करना पड़ रहा होगा एज ए टैक्स, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो यही टैक्स आपको 7% पे करना पड़ रहा होगा। एट द सेम टाइम अगर आप सेलर हैं अंडर 236C, अगर आप सेलर हैं और फाइलर हैं तो आपको 2% विदहोल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 4% विदहोल्डिंग टैक्स पे करना पड़ा होगा। तो आप ये देख सकते हैं फाइलर और नॉन फाइलर के अंदर इस दफ़ा इन्होंने गैप भी एबनॉर्मली हाई कर दी है, जो कि इससे प्रीवियस फाइनेंस बिल के अंदर 1% और 2% का होता था, जबकि अभी 2% और 7%, 2% और 4% पे चला गया। तो आप क्योंकि गवर्नमेंट पूरा पुश करी है कि या तो आप टैक्स नेट में आ जाएं, अगर नहीं आ रहे तो आप उसकी हिट ले रहे हैं, तो ये एक किस्म का पेनलाइज करने का एक अप्रोच है। आइए अब हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी के अगर हम लोग पेमेंट प्लान्स को देख रहे हैं, उसके अंदर हमें एक एडिशनल लाइन आइटम नज़र आना शुरू हो गया है एज ए टैक्स। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो पेमेंट प्लान्स हैं, जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं, उसके ऊपर ये टैक्स विजिबल हो रहा है। अगर आप लाइंस को देखें तो उसके अंदर नॉर्मली वो 7% को कैलकुलेट कर रहे हैं कि एज ए नॉन फाइलर आप कंसिडर करके उसके ऊपर 7% आपकी पेड अमाउंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये हो ये रहा होता है कि प्लॉट की जितनी वैल्यू है उस सारे के सारे के ऊपर ये टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा था। जिस तरह आप इंस्टॉलमेंट पे करते जाते हैं, उसी तरह ये टैक्स अप्लाई करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हर इंस्टॉलमेंट के अंदर जितना टैक्स का पोर्शन होगा, फॉर एग्जांपल आप फाइलर हैं तो 2% वो उसका ऐड करके दे दिया जाएगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 7% कर लिया जाएगा। लेकिन इंक्रीमेंटल ये नहीं होगा कि आपने वन गो के अंदर ये सारा का सारा विदहोल्डिंग टैक्स पे करना है, तो हर इंस्टॉलमेंट के साथ आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि ये टैक्स जो है ये एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल का मतलब ये होता है, अगर आप फाइलर हैं और आप अपने ईयर एंड के ऊपर अपने रिटर्न फाइल करते हैं और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, ये टैक्स जो आपसे डिडक्ट हुआ होगा वो आप क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी टैक्स लायबिलिटी एट द ईयर एंड 1 लाख बनी, वेयर एज आपसे विदहोल्डिंग टैक्स जो कटा इस मंथ के अंदर वो आपसे फॉर एग्जांपल 1000 कटा, तो 1000 का सर्टिफिकेट आप सोसाइटी से लेंगे और वही सर्टिफिकेट अपने रिटर्न के साथ अटैच करके और डिडक्ट कर देंगे 1000, और फाइनली आपको 99,000 के जो टैक्स आपका होगा वो पे करेंगे। आपको ये वाला टैक्स दोबारा नहीं पे करना पड़ेगा, जिसका मतलब कि आपकी फाइनल लायबिलिटी से ये डिडक्टेबल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉन फाइलर जो होंगे वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। उनके लिए ये जो टैक्स जो कटा होगा वो ही गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि क्लेम करने का एक ही प्लेटफॉर्म होता है, वो अगर आप इसको क्योंकि रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो उसमें नहीं कर सकते। ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा था, उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।